राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमयी और भूथा किलों में से एक माना जाता है। यह किला जयपुर से लगभग 63 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां, प्राचीन मंदिर और खंडरनुमा हवेलियां इसे एक अलग ही रहस्यमयी आभा प्रदान करती है। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास के पुत्र माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण लगभग 1573 ईस्वी के आसपास हुआ। माधो सिंह अपने भाई और आमेर के राजा मान सिंह प्रथम, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, के आदेश पर यहां तैनात हुए थे। यह किला एक समय में भव्य नगर था। यहां राजमहल, कई हवेलियां, बाजार, नर्तकी महल, मंदिर और बाग बगीचे थे। लेकिन समय बीतने के साथ यह जगह खंडर में बदल गई। भानगढ़ का इतिहास केवल स्थापत्य कला या युद्धों तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है रहस्य और श्राप। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह किला किसी काले जादू और श्राप की वजह से उजड़ा और आज भी यहां अंधेरा होते ही आत्माओं का वास है। राजस्थान की धरती हमेशा से वीरता, रहस्य और अद्भुत स्थापत्य के लिए जानी जाती है। उसी धरती पर अलवर जिले के भानगढ़ किले का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में लिया जाता है। भानगढ़ किला अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां आने वाला हर व्यक्ति एक अनोखी आभा महसूस करता है। दूर से देखने पर यह जगह साधारण प्राचीन किले की तरह लगती है, लेकिन जैसे ही कोई इसके खंडहरों में कदम रखता है, एक अजीब सी बेचैनी, रहस्यमयी खामोशी और अनजानी ठंडक महसूस होती है। इतिहासकार मानते हैं कि इस किले का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। माधो सिंह राजा भगवंत दास के पुत्र और आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के छोटे भाई थे। यह किला केवल एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि इसके आसपास पूरा नगर बसा हुआ था। यहाँ के मंदिर, नर्तकी महल, हवेलियां, बाजार और बावड़ियां यह साबित करते हैं कि कभी यह जगह समृद्ध और आबाद थी, लेकिन समय बीतने के साथ यह सब खंडहर में बदल गया। आज भानगढ़ में जब आप घूमते हैं तो टूटी हुई हवेलियों, मंदिरों और महलों के बीच चलते चलते लगता है मानो हर पत्थर कोई पुरानी दास्तान सुना रहा हो। भानगढ़ के उजड़ने को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आते थे। भानगढ़ नगर में एक तांत्रिक जादूगर सिंधु सेवड़ा रहता था। वह काला जादू करता था और रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया था, लेकिन जानता था कि वह एक राजकुमारी है और उससे सीधे विवाह करना असंभव है। इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र, सुगंधित तेल खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी में जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उस पर मोहित हो जाए। लेकिन रत्ना मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ का यह नगर कभी समृद्ध नहीं होगा। यहां के महल और हवेलियां खंडहर बन जाएंगी, पर इस भूमि पर कभी खुशहाली नहीं लौटेगी। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्यों से युद्ध हुआ और पूरा भानगढ़ नगर नष्ट हो गया। लोग मानते हैं कि यह सब तांत्रिक के श्राप का ही परिणाम था। आज भी भानगढ़ की खंडहरनुमा दीवारें इस श्राप की गवाही देती है। भानगढ़ किले के रहस्य को और गहरा बनाती है एक सरकारी पाबंदी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने साफ नियम बना रखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी को भी किले में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस नियम के पीछे कारण बताया जाता है कि रात होते ही यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी स्त्री के रोने की आवाज, कभी पायल की छनक, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पीछे चल रहा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में यहां आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि जो लोग छुपकर रात में किले के अंदर गए, वे वापस जिंदा नहीं लौटे। किले के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ किले के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है रात की डरावनी घटनाओं की। कई लोगों ने दावा किया है
कि जैसे ही सूरज ढलता है यह खंडहरनुमा किला जीवंत हो उठता है। रात में यहां से औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार चूड़ियों की खनक और पायल की छन छन गूंजती है। कुछ पर्यटक बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास खड़ी है और उनका पीछा कर रही है। आसपास के गांव के लोग मानते हैं कि रात के समय यहां से अजीब रोशनी निकलती है, जैसे किसी ने दीपक जलाए हों। कहा जाता है कि जिसने भी अंधेरे के बाद इस किले में प्रवेश करने की कोशिश की, वह कभी सुरक्षित वापस नहीं लौटा। यही वजह है कि आज तक कोई स्थानीय निवासी भी रात में इस किले के पास नहीं भटकता। भानगढ़ किला दुनिया भर के पर्यटकों और खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। कई विदेशी यात्री यहां सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि किले की भूतहा सच्चाई जान सकें। कुछ अनुभव। दिल्ली के कुछ युवाओं का दावा था कि वे कैमरे के साथ रात को अंदर गए। अचानक उनका कैमरा बंद हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। वे डर के मारे भागे। एक बार कुछ लोग दीवारों के पास खड़े थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने राजकुमारी रत्नावती जैसी एक स्त्री आकृति को सफेद कपड़ों में महल की खिड़की पर खड़ा देखा। एएसआई के गार्ड्स बताते हैं कि कई बार लोग नियम तोड़कर रात में घुसते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो या तो वे गायब मिलते हैं या घायल अवस्था में। आज भानगढ़ किला भारत का सबसे लोकप्रिय भूतहा पर्यटन स्थल बन चुका है। हजारों लोग यहां दिन में घूमने आते हैं। यह जगह इतिहासकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है और रोमांच पसंद लोगों के लिए भी। दिन के समय यह जगह आकर्षक और शांत लगती है। लोग यहां फोटो खींचते हैं, इतिहास समझते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह किला एकदम डरावने खामोश खंडहर में बदल जाता है। क्या भानगढ़ किला सचमुच भूतहा है? इतिहास कहता है यह श्राप से उजड़ा। स्थानीय लोग कहते हैं यहां आत्माएं रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह सब मनोविज्ञान और वातावरण का असर है। लेकिन सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। शायद यही वजह है कि भानगढ़ किला आज भी भारत का सबसे रहस्यमयी किला कहलाता है।